कैसे मित्रों, नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ विशेष इन नवग्रहों के बारे में बात करते हैं कि आपके ग्रह अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। कैसे आप खुद जान सकते हैं आपके जो ग्रह है ना, इनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता से आपके शरीर, आपके परिवार, आपके जीवन में क्या घटित हो रही, कैसे आप खुद जाने और इसके फल क्या है, इसके आपको नुकसान क्या है। दोस्तों, आज जो भी बातें हैं जीवन में, ग्रहों के हर खेल में कुछ न कुछ अनुकूल और प्रतिकूल सबके जीवन में होता है। पूरा विश्व इसमें बंधा हुआ है। इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव से जीवन में झेलनी पड़ती है तकलीफें। कुछ भी अगर तकलीफ आ रही है ना, तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल होती रहती हैं। अगर देखा जाए ना, तो इसके ज्योतिषी उपाय हैं। कुछ भी चीजों को ज्योतिषी उपाय से अनुकूल किया जाता है। पहले दोस्तों आप जानिए कि आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हो रहा है, कौन सा ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है उसके बारे में, और इसके बाद उसके उपाय। अगर देखते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार आपके किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 12 भाव में स्थित नवग्रह, 12 भाव में स्थित नवग्रह उस पर आजीवन असर डालते हैं। ये जो चक्र होता है कुंडली का ना, उसमें ये 12 घर होते हैं। 12 ग्रहों में ये नवग्रह आपके जीवन में आजीवन असर डालते रहते हैं। ग्रहों की बदलती स्थिति के चलते शुभ या अशुभ प्रभाव जो भी होते हैं, उससे किसी भी प्रकार का अगर आपको जो भी तकलीफ हो रही है, तो उससे निजात क्या पाए। व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी घटना घटित होती है ना, उसे इन 12 भावों के माध्यम से जोड़कर देखा जाता है। किसी भी व्यक्ति के बुरे दिन कभी भी किसी से पूछकर नहीं आते दोस्तों, लेकिन किस ग्रह के कारण आपको तकलीफें झेलनी पड़ रही है, और उसके बारे में ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आप जरूर पता लगा सकते हैं कि आपको कौन से ग्रह से तकलीफ हो रही है। साथ में आप उसे जानकर उस ग्रह से संबंधित आप कुछ विशेष चीजें कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो भी समस्या आपके जीवन में ना, सारे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि कौन से ग्रह के कारण आपको तकलीफ हो रही है, तो उसके उपाय के लिए कुछ विशेष चीजें कर सकते हैं। आजीवन सुखमय हो जाएगा आपका। जब किसी व्यक्ति पर ग्रहों की खराब दशा आती है ना, तो अरबपति आदमी भी खरबपति बना देते हैं उसको। अरबपति आदमी को खरबपति के जगह पे खाकपति बना देते हैं, मतलब मिट्टी में मिला देते हैं दोस्तों। अच्छा खासा पहलवान व्यक्ति कमजोर हो जाता है। बहरहाल किसी भी ग्रह विशेष से संबंधित खराब दशा के तमाम संकेतों को आप जान सकते हैं दोस्तों। ऐसे आइए हम ग्रहों की अशुभता के लक्षण के बारे में जानते हैं और उसके उपाय और उपचार जानते हैं। पहला, सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह की अशुभता के लक्षण क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह के अशुभ होने पर व्यक्ति का अपने पिता के साथ झगड़ा होने लगता है, और वह अपने ही पिता का विरोध करना शुरू कर देता है और कष्ट देता है। सूर्य की अशुभता के चलते पिता को बहुत सारा कष्ट मिलता है दोस्तों। अगर आपके फादर को, आपके पिता को अगर दर्द तकलीफ मिल रही है, तो आपके ग्रह सूर्य देवता अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। उनको अनुकूल करने के लिए कुछ विशेष चीजें करें। व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, वो खुद उसका टैलेंट जो होता है नीचे चला जाता है। साथ में मान हानि, सत्ता पक्ष, कष्ट, हृदय रोग, पित्त रोग, नेत्र पीड़ा, चर्म रोग, अस्थि रोग आदि समस्याएं होती हैं अगर सूर्य देवता, सूर्य ग्रह प्रतिकूल हो गए हैं आपकी कुंडली में। इसके लिए जातकों को सूर्य ग्रह के शुभ करने के लिए प्रातः स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। साथ में इसके बाद सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। जप, होम, मंत्र का दान धारण करना चाहिए। वह सूर्य की वस्तुओं से जल स्नान करना भी बहुत लाभकारी होती है। सूर्य की वस्तुएं जैसे हैं कि आप कुछ विशेष करें और उसका उपायों में आपके प्रॉफिट के साथ में जोड़ा जाएगा। और इसके साथ में रविवार को उड़द, गेहूं, तांबा, माणिक रत्न, लाल पुष्प, बस, खस खस करके जो आता ना, वो चीजें आदि दान करना चाहिए।
ये सारी चीजें अगर आप दान करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें एक साथ। इसके अलावा सूर्य ग्रह के लिए रूबी और माणिक रत्न जो होता है ना, उसको धारण करना चाहिए। दोस्तों ये सारी चीजें आप करो, और आपके जीवन में अगर ये सारी चीज तकलीफ हो रही है तो आपका ग्रह 12 कुंडली में जो चक्र होता है उसमें अगर सूर्य ग्रह प्रतिकूल है तो आपके सारे में ये सारी चीजें घटित होती हैं। उनको अनुकूल करने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताया इस पे फोकस करिए और देखिए आपके जीवन में कितने चार चांद लगते हैं और आप कितने आगे बढ़ते हैं। और हम आपको रोज नया एक विशेष वीडियो, जैसे कि आज हमने सूर्य के बारे में बात किया तो कल चंद्र देवता के बारे में बात करेंगे। आपके लिए कुछ विशेष चीजें रहेंगी, लेकिन कुछ भी अगर आपको डाउट और कुछ आपको संशय होता तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं दोस्तों। और कोई भी ग्रह आपके अगर प्रतिकूल है उसकी निजात के लिए, कोई अनुकूलता बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। जय श्री कृष्णा।